रात का समय था। एक परिवार चैन से अपने घर में सो रहा था। तभी एक तेज धमाके की आवाज गूंजती है, जिससे सब सहम के उठ जाते हैं। जब उन्होंने देखा तो पूरा घर आग के लपट्टों में घिरा हुआ था। घर भी तहस नहस हो चुका था। आखिर यहाँ हुआ क्या? आग कैसे लगी? किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आगे उन्हें पता चलता है कि एक प्लेन हमारे घर में ही क्रैश हो चुका है। दोस्तों, यह कोई काल्पनिक या फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत में ऐसा 2 फरवरी 2024 को हो चुका है। क्या है पूरी कहानी? आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। वीरो बीच रीजनल एयरपोर्ट, फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट का यह एक छोटा सा एयरपोर्ट है, जहां छोटे छोटे एयरप्लेन्स उड़ान भरते हैं। भारतीय समय अनुसार 2 फरवरी रात 4:19 पर बीच क्राफ्ट बोनांजा का एक एयरक्राफ्ट ईसी रीजनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था। प्लेन में सिर्फ एक ही पायलट मौजूद थे। ये प्लेन धीरे धीरे टैक्सिंग करते हुए रनवे पर पहुंचता है और करीब 4:38 पर यह टेक ऑफ करके अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ा। इस प्लेन को समुद्र के दूसरे छोर क्लियर एयरपोर्ट नाम के एक छोटे से एयरपोर्ट में लैंड करना था। यह भी फ्लोरिडा में ही मौजूद है। इसके बाद यह प्लेन 5 से 6,000 के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह प्लेन इतने नीचे क्यों उड़ रहा था। 10,000 फीट, 20,000 फीट, इवन पैसेंजर प्लेन तो 30,000 फीट के एल्टीट्यूड से भी ऊपर चले जाते हैं। ऐसे में यह सिर्फ 5,000 के एल्टीट्यूड पर उड़ान क्यों भर रहा था? दोस्तों, इस प्लेन को 1940 के दशक में बनाया गया था। उस समय छोटे प्लेन में पिस्टन इंजन का यूज किया जाता था। ऐसे इंजन बहुत कम पावर प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इस प्लेन को भी हल्का बनाया गया। साथ ही साथ इसे यह इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इसे कभी भी 7,000 के एल्टीट्यूड पर नहीं उड़ाना। इसके अलावा प्लेन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इसका टेल वी शेप में है। कई सारे पायलट का कहना है कि इसके शेप के कारण अगर आप प्लेन सीधा उड़ाना चाहोगे तो ये कभी मैन्युअल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये प्लेन सीधा तभी उड़ सकता है जब इसे ऑटो पायलट मोड में उड़ाया जाए। यही वजह है कि दोस्तों, ये प्लेन इतना क्रैश हुआ कि इसे एक दूसरा नाम दे दिया गया, और ये नाम है डॉक्टर ओन ऑफ किलिंग, यानी कि ऐसा डॉक्टर जिसके पास जाओगे तो आपकी जान ले लेगा। इस प्लेन को करीब 70 साल पहले बनाया गया था और आज भी ये प्लेन ऑपरेशनल है। खैर, वापस आते हैं हम अपने केस स्टडी पर, जो अब तक क्लियर वाटर पार्क एयरपोर्ट के एयर स्पेस में दाखिल हो गया। रात का समय और ये एयरपोर्ट कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो था नहीं कि हर घंटे 2-4 प्लेन टेक ऑफ करें या लैंडिंग करें। यहां पर कभी कभी प्लेन टेक ऑफ या लैंडिंग करता है। यही वजह है कि रात के अंधेरे में रनवे के लाइट को ऑफ कर दिया जाता है। जब बीच क्राफ्ट रनवे के पास पहुंचा तो पायलट को रनवे का लाइट दिखा ही नहीं दिया। इस वक्त वो एटीसी से बात कर रहे थे। अब यहां पर पायलट ने अपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया ताकि वह ग्राउंड क्रू से कांटेक्ट करके ये कह सके कि भाई, हम पहुंचने वाले हैं, रनवे के लाइट को ऑन करें। इसे कुछ यूं समझें कि उन्होंने पहले एटीसी का नंबर डायल किया, फिर होल्ड करके ग्राउंड क्रू को कॉल किया। हालांकि प्लेन में कॉल करने के लिए फोन नहीं होता, बल्कि वह रेडियो के जरिए कॉल करते हैं। अलग अलग लोगों से बात करने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे फोन में अलग अलग फोन नंबर होता है। जैसे ही पायलट ने रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज करके ग्राउंड क्रू से बात करने की कोशिश किया, तभी उसी वक्त प्लेन का इंजन फेल हो गया। इंजन से आग की लपटें निकलने लगती है। तभी पायलट तुरंत एटीसी की फ्रीक्वेंसी में वापस आ जाता है और कहा कि हमने अपना इंजन खो दिया है। और कुछ ही मिनटों बाद यह खबर आई कि वह प्लेन मोबाइल पार्क नाम की जगह पर क्रैश हो गया है। यह एयरप्लेन फ्लोरिडा के समय अनुसार रात 12 बजे क्रैश होता है। कई सारे लोगों ने इस क्रैश को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया, जिसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि आग की लपटें दूर से भी देखा जा सकता है। यह प्लेन घरों के बीच में क्रैश हो चुका था। इस प्लेन क्रैश में 2 लोग और पायलट की जान चली गई। आई विटनेस को माने तो हवा में ही प्लेन में आग लग गई थी और अचानक घरों के बीच क्रैश हो गया। जब तक आग बुझाने वाली गाड़ी आई, तब तक प्लेन जलकर राख हो चुका था। बताया जा रहा है कि जब वह प्लेन घर पर गिरा, तब उस घर में करीब 9 लोग मौजूद थे। 7 लोग किसी तरह तो घर से निकल गए, लेकिन 2 लोग गंभीर अवस्था में होने के कारण वह घर से बाहर नहीं निकल पाए और इन्हीं दोनों की मौत हो गई। खैर, एनटीएसबी अभी इस केस की जांच कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्लाइट रडार, आई विटनेस और वीडियो फुटेज की मदद से आइए इस केस को समझने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहले रुक करते हैं फ्लाइट रडार की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेन टेक ऑफ करके सीधा ऑटो पायलट मोड में उड़ते हुए करीब 45 मिनट में अपने डेस्टिनेशन एयर स्पेस में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर इन्होंने अपनी ऊंचाई को कम करना शुरू किया। यहाँ है एयरपोर्ट और रनवे का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, जब यह प्लेन रनवे के करीब आया तभी यह प्लेन रनवे पर उतर सकता था, लेकिन इस वक्त प्लेन की ऊंचाई काफी ज्यादा थी और रनवे का साइज बहुत छोटा था। इसलिए यह प्लेन एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा ताकि वह अपने ऊंचाई को कम करके लैंडिंग करने के लिए दोबारा से आ सके। जब यह प्लेन एयरपोर्ट का चक्कर लगाकर आ रहा था तब उन्हें कोई रनवे दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि रनवे का लाइट ऑफ था। यहीं पर उन्होंने ग्राउंड क्रू से बात करने के लिए अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी चेंज किया। तभी इस प्लेन का इंजन फेल हो गया। मुझे लगता है इस प्लेन का इंजन यहीं कहीं फेल हुआ होगा और यहीं पर इंजन में आग लगी होगी। जब कभी भी प्लेन के इंजन में आग लग जाए तो सबसे पहले प्लेन के इंजन को बंद कर देना चाहिए और इंजन में जा रहे फ्यूल सप्लाई को रोक देना चाहिए ताकि इंजन और ज्यादा डैमेज ना हो। और फ्यूल की सप्लाई रुक जाने से इंजन में जो आग लगी है वह भी कुछ देर में रुक जाएगी। लेकिन ऐसा करना उन प्लेन के लिए अच्छा होता है जिसमें एक से ज्यादा इंजन हो। एक इंजन बंद भी हो जाए तो दूसरा इंजन संभाल लेगा, लेकिन बीच क्राफ्ट में तो सिंगल ही इंजन मौजूद था। इसे बंद कर देना यानी कि मौत, क्योंकि यह प्लेन लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। इसलिए इसकी ऊंचाई भी लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, यानी कि यह तुरंत धरती से टकरा जाता। बीच क्राफ्ट का लोकेशन उस वक्त ऐसा था कि उन्हें जल्दी से लेफ्ट की तरफ मुड़कर एयरपोर्ट की तरफ जाना था, वो भी बिना इंजन के। और जब भी कोई प्लेन तेजी से मुड़ता है कि ड्रैग इतना बढ़ जाता है कि हवा इस मोड़ को रोकने की कोशिश करने लगती है कि प्लेन की बची कूची स्पीड भी कम हो जाती है। बीच क्राफ्ट के साथ भी ऐसा हुआ। एयरपोर्ट जल्दी पहुंचने के चक्कर में पायलट ने प्लेन को इतनी जल्दी से मोड़ा कि प्लेन का स्पीड इतना कम हो गया कि प्लेन उड़ना ही बंद कर दिया। मुझे लगता है यहाँ पर पायलट ने इंजन को बंद नहीं किया होगा और ना ही उन्होंने फ्यूल सप्लाई को रोका होगा, क्योंकि उन्हें पता था अगर वह इंजन को ऑफ कर देंगे तो वह किसी भी हालत में एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर लड़खड़ाता हुआ इंजन थोड़ा सा भी साथ दे देगा तो मैं किसी भी तरह एयरपोर्ट तक पहुंच सकता हूं। इसी उम्मीद से हो सकता है पायलट ने फ्यूल सप्लाई को रोका ना हो और यही वजह है कि आग बढ़ती जा रही थी और पायलट ने जैसा सोचा था इंजन ने वैसा साथ दिया नहीं। यही वजह है कि अचानक से प्लेन धरती से टकरा गया। इस प्लेन का मुड़ना और स्पीड का कम होना और अचानक से धरती से टकराना, यह सब कुछ फ्लाइट रडार में सेव हो चुका है। इस तरह 60-70 साल पुराने प्लेन ने 2 फरवरी 2024 को दम तोड़ दिया और कुल 3 लोगों की जान ले ली। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें।